तो समाजवादी पार्टी के सितारे इन दिनों गर्दिश में चल रहे हैं। लगातार एक के बाद एक साथ ही समाजवादी पार्टी को झटका देते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में राजा भैया की तरफ से भी जो उम्मीदें समाजवादी पार्टी ने बांध रखी हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ यूपी से स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जुड़ चुके हैं। जी अनिल, जिस तरह से जानकारी निकलकर सामने आ रही है, राजा भैया की समाजवादी पार्टी की तरफ से जो दरख्वास्त राज्यसभा को लेकर सामने आ सकती है, और साथ ही साथ जिस तरह से वो आजकल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बखान करते हुए नजर आते हैं, क्या लगता है आपको, क्या समीकरण बनते नजर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में? देखिए प्रियंका, उत्तर प्रदेश की सियासत हर घंटे का नई करवट ले रही है। यही अखिलेश यादव थे 2 साल पहले राजा भैया को पहचानने से इनकार कर दिया था इन्होंने, और कुंडा में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट का प्रचार करते हुए कहा था कि कुंडा में कुंडी लगा दो, जिस पर राजा भैया ने भी बड़ी तगड़ी प्रतिक्रिया दी थी और कहा था कि कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो कुंडा में कुंडी लगा दे। ये बयान सोशल मीडिया पे बहुत सुर्खियों में था, लेकिन आज परिस्थितियां बदली हैं। वही अखिलेश यादव अब राजा भैया को पहचानने लगे हैं। उन्होंने 24 घंटे पहले अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम को दूत बनाकर राजा भैया के पास भेजा था, लेकिन 24 घंटे बीत गए हैं, अभी तक जनसत्ता दल की तरफ से यानी राजा भैया की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये जो प्रतिक्रिया होगी वो हाँ से अधिक ना में इसकी ज़्यादा संभावना है। राजा भैया की तरफ से भी मंथन चल रहा है। उनसे जुड़े लोग जो उनके विधायक हैं, बाबागंज से शैलेंद्र हैं, और राजा भैया खुद इस रणनीति को बना रहे हैं कि आखिर राज्यसभा चुनाव को लेकर क्या निष्कर्ष निकाला जाए। जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में जिस तरह से अभी तक हाँ या ना में कोई जवाब आया नहीं है, लेकिन इसकी अटकलें तमाम लगाई जा रही हैं, क्योंकि राजा भैया की कुछ बयानों की बात करें तो जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करते हुए नजर आते हैं, क्या इससे माना जाए कि जवाब ना में आने की उम्मीद ज्यादा है? देखिए, अभी पिछले दिनों उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र के दौरान राजा भैया ने कहा था कि अगर हिंदुत्व का, हिंदू धर्म का उत्थान शंकराचार्य के बाद किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अक्सर वो देखिए योगी की और मोदी की बखान करते हुए नजर आते हैं। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान भी गए थे और भाजपा की नीतियों से अपने आप को हमेशा जोड़ते रहते हैं, लेकिन परिस्थितियां बदली हैं। राजनीति की बात है, नफा नुकसान की बात है, इसलिए इस बात की संभावना 100% तो नहीं की जा सकती है, लेकिन ये कयास जरूर लगाया जा रहा है कि राजा भैया अंततः योगी और मोदी के समर्थन में ही निर्णय लेंगे। वैसे रही बात राज्यसभा चुनाव की, तो समाजवादी पार्टी को 111 विधायकों की ज़रूरत है। समाजवादी पार्टी में अपने खेमे में ही बगावत है। ऐसी स्थिति में जो राजा भैया और उनके सहयोगी हैं बाबागंज विधायक, ये 2 वोट बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। इन दोनों वोटों को लेकर के रफ्फा कसी चल रही है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में। अब देखना ये होगा कि ये राजा भैया का निर्णय किस पटरी पर जाता है, किस पाले पर जाता है। जी बिल्कुल अनिल, तो एक तरफ पल्लवी पटेल, दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य, और अब राजा भैया को लेकर जिस तरह से अटकलें लगाई जा रही है, इससे पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से ये बातें निकलकर सामने आ रही थी कि समीकरण उनका पूरा है, यानी कि गणित पूरा है, लेकिन अब जो गणित आप बता रहे हैं उसके माध्यम से कई वोटों की कमी राज्यसभा चुनाव में आ सकती है। क्या ऐसे में माना जाए कि तीसरा कैंडिडेट सपा का निकलना मुश्किल हो सकता है? देखिए, समाजवादी का जो तीसरा कैंडिडेट है राज्यसभा का, उसकी तो गणित पूर्णतया फंसी हुई है। ये शुरू से लेकर के अभी तक बनी हुई है और ना ही कोई गणित बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 111 का आंकड़ा हासिल करने के लिए समाजवादी पार्टी के लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास जो विधायकों की संख्या है वो 108 है, और उसमें भी पल्लवी पटेल जैसी जो विधायक है उनकी बगावत है। और कांग्रेस को लेकर के जो अभी और देखिए अभी घटनाक्रम चल रहा है, समाजवादी और कांग्रेस में भी टूट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सीट शेयरिंग अभी फाइनल नहीं हो पाई है। अखिलेश यादव जो है राहुल की यात्रा में शामिल नहीं हुए हैं। इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी चौमुखा चौतरफा
चुनौतियों से घिर गई है और ऐसी स्थिति में कुछ कह पाना अस्पष्ट है कि क्या होने वाला है। जी बिल्कुल अनिल, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।